कभी रात के सबसे शांत क्षण में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति जाग रही होती है। हवा कुछ कहती है, पेड़ कुछ छुपाते हैं और आकाश मानो किसी अदृश्य रहस्य को अपने आप में समेट कर बैठा हो। सिर्फ चिल्लाकर नहीं बुलाते, संकेत देते हैं। लेकिन मनुष्य का क्या, वह तो इतना शोर में खो चुका है कि अब उसे ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कभी सोचा है कि क्यों अचानक कोई दृश्य तुम्हारे भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है? क्यों ऐसा कभी डूबता हुआ सूरज तुम्हें अपने जीवन में जैसा लगता है? क्यों कभी टूटता हुआ पत्ता देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर भी कुछ टूट रहा है? यह संयोग नहीं है। प्रकृति केवल दिखाई नहीं देती, वह तुम्हारी आत्मा को पढ़ती भी है। और जब आत्मा भटकने लगती है तब महादेव संकेत भेजते हैं। सिर्फ चिल्लाकर नहीं बुलाते, वे मौन भेजते हैं। कभी हवा बनकर, कभी अकेलापन बनकर, कभी किसी ऐसे दर्द के रूप में जिसका कारण तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते। आज की यह कथा एक साधारण कहानी नहीं, यह उस सत्य का द्वार है जिसे सुनने के बाद तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। यदि अंत तक सुन लिया तो संभव है आज रात तुम्हें नींद न आए, क्योंकि कुछ सत्य मनुष्य को शांत नहीं करते, उसे भीतर से जगा देते हैं। हिमालय के घने जंगलों में जहाँ सूर्य की रोशनी भी पूरी तरह धरती तक नहीं पहुँचती है, वहाँ एक साधु रहता था। लोग कहते थे वह साधारण मनुष्य नहीं था। कुछ कहते वह वर्षों से किसी से अधिक बात नहीं करता, कुछ कहते उसने स्वयं महादेव को देखा है। लेकिन सबसे विचित्र बात क्या थी जानते हो? जो व्यक्ति उसके पास जाता वह वापस पहले जैसा नहीं लौटता था। एक रात तेज बारिश के बीच एक युवक उस जंगल में पहुंचा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर टूटन थी और आत्मा में एक ऐसा शोर था जो किसी को सुनाई नहीं देता था। वह धन हार चुका था, अपने लोग खो चुका था और सबसे खतरनाक बात, वह स्वयं को ही खो चुका था। उसने साधु से पूछा, यदि भगवान सच में है तो मुझे संकेत क्यों नहीं देते? साधु ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उठा और युवक को अंधेरे जंगल की ओर ले गया। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक घना जंगल था। वहाँ एक साधु रहता था। वह कोई प्रसिद्ध ऋषि नहीं था, ना ही कोई चमत्कारी बाबा भी नहीं। वह बस एक शांत व्यक्ति था जो दिन रात शिव का ध्यान करता था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते, कोई धन मांगता, कोई प्रेम, कोई सफलता, लेकिन साधु सबको केवल एक ही बात कहता, प्रकृति को ध्यान से देखो, महादेव वहीं से उत्तर देंगे। लोग हंसते और वापस चले जाते। क्या पागलपन है! उन्हें लगता था यह साधु उसकी समस्या समझ ही नहीं पाए। लेकिन एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में क्रोध था और हृदय में टूटन, सब कुछ बिखरा सा। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मुझे संकेत क्यों नहीं देते। साधु ने मुस्कुराया और उसे जंगल के बीच ले गया। वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जो आधा सूख चुका था। साधु बोला, ध्यान से इसे देखो। युवक बोला, इसमें देखने वाले जैसी क्या बात है? साधु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है, तुम हर चीज में केवल बाहरी रूप देखते हो। साधु उस पेड़ के सामने रुक गया। पेड़ लगभग मर चुका था, शाखाएं सूखी थी, पत्ते टूट चुके थे, लेकिन उसकी जड़ें अब भी धरती को पकड़े हुए थी। साधु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? युवक बोला, अंत। साधु हल्का सा मुस्कुराया, बोला, नहीं, यह अंत नहीं, यह संघर्ष है। यह पेड़ मर नहीं रहा, यह तूफानों के खिलाफ खड़ा है। फिर साधु ने ऐसी बात कही जिससे युवक के भीतर बरसों से दबे अंधकार को हिला कर रख दिया।
मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है जानते हो? वह कठिन समय आते ही अपनी जड़ों पर शक करने लगता है। और जड़ क्या है? शिव पर विश्वास। जब जीवन टूटता है, मनुष्य मंदिर जाना छोड़ देता है, धैर्य छोड़ देता है और अंत में स्वयं को भी छोड़ देता है। फिर कहता है भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन सत्य यह है कि उसने स्वयं महादेव का हाथ छोड़ दिया था। साधु ने युवक से पूछा, तुम्हें ये पेड़ कैसा दिखता है? युवक बोला, यह मर रहा है। साधु ने कहा, नहीं, यह जीना सीख रहा है। युवक चौंक गया। साधु बोला, देखो, इसकी आदि शाखाएं सूख चुकी है, लेकिन इसकी जड़ें अभी धरती को पकड़े हुए है। तूफान आए, बारिश रुके, धूप लाए, फिर भी यह धरती नहीं छोड़ता। फिर साधु ने युवक की आंखों में देख कर कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? वह कठिन समय आते ही अपनी जड़ों को छोड़ देता है। और जड़ क्या है? शिव पर विश्वास। जब जीवन में दुख आता है तो मनुष्य पूजा छोड़ देता है, साथ ही धैर्य छोड़ देता है, सत्य छोड़ देता है और फिर कहता है भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन सत्य यह है कि उसने स्वयं शिव का हाथ छोड़ दिया था। अगली सुबह साधु ने उस युवक को नदी के पास ले गया। सुबह का धुंधला था और जल शांत था, लेकिन उसके भीतर अदृश्य शक्ति बह रही थी। साधु बोला, देखो इसे, यह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्यों? प्रकृति। अगली सुबह साधु युवक को नदी के पास ले गया। सुबह का धुंधला का समय था, जल शांत था, लेकिन उसके भीतर अदृश्य शक्ति बह रही थी। साधु बोला, देखो इसे ध्यान से, यह कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्यों? क्योंकि प्रकृति जानती है रुकना सड़ना है। यही मनुष्य की पीड़ा है। वो पुराने दर्द को पकड़कर बैठा रहता है, पुराने चेहरे, पुरानी आवाज़ और पुराने विश्वासघात, और धीरे धीरे उसका मन बहना बंद कर देता है। फिर भीतर अंधेरा जमा होने लगता है। साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? क्योंकि शिव जानते हैं जीवन को जीवित रखने के लिए बहाव आवश्यक है। जो व्यक्ति बहना सीख जाता है उसे कोई अतीत कैद नहीं कर सकता। अगले दिन साधु युवक को नदी के पास ले गया। नदी बहुत शांत थी, उसका जल धीरे धीरे बह रहा था। साधु बोला, तुम्हें इसमें क्या दिखता है? युवक बोला, बस पानी। साधु मुस्कुराया, फिर वही गलती। यह केवल पानी नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। नदी कभी रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि रुकना तो सड़ना ही है। मनुष्य भी अतीत में रुक जाता है जब उसका मन सड़ने लगता है। पुरानी यादें, पुराने दुख, पुराने विश्वासघात उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। लेकिन प्रकृति कहती है, बहते रहो। शिव स्वयं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि बहाव ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति बहना सीख जाता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एक सुबह युवक ने देखा कि छोटा सा पक्षी अपने टूटे हुए घोंसलों को फिर से बना रहा था। रात में आंधी आई थी, घोंसला टूट गया था। फिर भी वह पक्षी रो नहीं रहा था, नहीं चिल्ला रहा था, नहीं चहचहाट, ना किसी को दोष दे रहा था। वह बस फिर से निर्माण कर रहा था। साधु ने कहा, प्रकृति का यह छोटा सा दृश्य पूरे जीवन को ज्ञान देता है। मनुष्य एक बार टूटता है और जीवन भर उसी टूटन को पकड़ कर बैठ जाता है। लेकिन यह तो पक्षी हर बार नया आरंभ करता है। यही शिव का मार्ग है। महादेव विनाश के देव हैं, लेकिन केवल विनाश नहीं करते, वे विनाश के बाद नवनिर्माण भी करते हैं। जब शिव किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसका अर्थ अंत नहीं होता, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी होती है। साधु ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो मनुष्य प्रकृति के संकेत क्यों नहीं समझ पाता? युवक चुपचाप रहा, मौन रहा। साधु बोला, क्योंकि उसका मन शोर से भरा हुआ है।
मोबाइल का शोर, इच्छाओं का शोर, डर का शोर, तुलना का शोर इत्यादि, और जिस मन में इतना शोर हो वहाँ शिव की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। महादेव हमेशा मौन में बोलते हैं, कभी हवा बनकर, कभी वर्षा बनकर, कभी किसी अजनबी के शब्द बनकर, लेकिन मनुष्य इतना व्यस्त है कि वह रुक कर सुनता ही नहीं। लोग सोचते हैं यदि शिव रक्षा करेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन यह अधूरा ज्ञान है। शिव का संरक्षण यह नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि तूफान तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। महादेव अपने भक्तों को कमज़ोर नहीं बनाते, वे इतना गहरा बना देते हैं कि संसार की कठिनाइयाँ भी उसे हिला नहीं पाती। कभी कभी शिव तुम्हें अकेला छोड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बना रहे होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी परिस्थितियों में तपाया जाता है। साधु युवक को हिमालय की ओर ले गया। विशाल पर्वत शांत खड़े थे। साधु बोला, इन पहाड़ों को देखो, आंधियाँ तो आती ही है, बर्फ भी गिरती है, तूफान टकराते हैं, फिर भी ये स्थिर रहते हैं। क्यों? यही ध्यान है, यही शिवत्व है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाए, उसे संसार डरा नहीं सकता। महादेव कैलाश पर स्थिर निवास करते हैं, क्योंकि पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। जब मन स्थिर हो जाता तब भीतर शिव प्रकट होते हैं। युवक अब बदलने लगा था। उनकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या महादेव सच में संकेत देते हैं? साधु ने मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा संकेत क्या है जानते हो? जब तुम्हारा मन बार बार किसी सत्य की ओर खींचने लगे, जब भीतर से आवाज़ आए कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जब संसार की चमक फीकी लगने लगे, तो समझ लेना महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। हर व्यक्ति को यह बुलावा नहीं मिलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी केवल भौतिक संसार में उलझे रहते हैं, लेकिन जिसे भीतर से सत्य की प्यास लग जाए, समझ लेना उस पर शिव की कृपा आरंभ हो चुकी है। युवक ने साधु से कहा, आज से एक नियम अपनाओ, हर दिन कुछ समय प्रकृति के मौन में बैठ, कोई मांग नहीं, बस मौन। व्यक्ति मौन में ही आत्मा स्वयं को सुनती है। मनुष्य जितना भीतर भागता है, उतना ही स्वयं से दूर होता जाता है, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह शिव से कैसे जुड़ पाएगा? प्रकृति, आत्मा और शिव के बीच का पुल है। कुछ महीनों बाद वह युवक पूरी तरह बदल चुका था। वह अब छोटी छोटी बातों में भी संकेत देखने लगा था। एक दिन वह साधु के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं है, यह स्वयं शिव की भाषा है। साधु मुस्कुराया, फिर बोला, याद रखना, जब भी जीवन में अंधकार बढ़े तो प्रकृति के पास आना, वहाँ महादेव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। कभी नदी बनकर, कभी हवा बनकर, कभी मौन बनकर, और कभी तुम्हारे अपने आंसुओं के माध्यम से। क्योंकि शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर क्षण उसमें उपस्थित हैं जहाँ सत्य, मौन और चेतना जीवित है। तो अगली बार जब कोई पत्ता टूटकर गिरे, जब कोई पक्षी उड़ता दिखाई दे, जब हवा चेहरे को छू कर जाए, तो उसे साधारण मत समझना। संभव है महादेव उसी क्षण तुम्हें कुछ समझाने आए हों। प्रकृति कभी व्यर्थ नहीं बोलती। समस्या केवल इतनी है कि मनुष्य सुनना भूल चुका है, और जिस दिन तुमने प्रकृति की भाषा सुन ली, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शिव हमेशा से तुम्हारे साथ थे। हर हर महादेव।